आप देखेंगे कई किलो रुद्राक्ष धारण कर रखा है और कह रहे हैं कि साक्षात हमको भोले के दर्शन हुए हैं। तुलसी संगत साधुक हर हो कोट अपराध। यदि हम बैठ के यही हम एक भजन कर लेते हैं, ये समझ लो 24 घंटा का हमारा जो भी पाप पुण्य है ये तत्क्षण इसी से विनाश होता है। भोले के दर्शन हुए कभी केदारनाथ में साक्षात? हम भोले के भक्त हैं, भोले तो हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटा। जैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थ से पहले विरक्त बनना पड़ेगा, विरक्त से पहले गुरु कंठी लेना पड़ेगा, फिर गुरु को धारण करना पड़ेगा। ये जो है 1.25 लाख दाने की बनी हुई श्रृंगार है। तो यही कहते हैं घर बैठे भी भजन कर सकते हो आप। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। प्रयागराज महाकुंभ में दिव्य दिव्य संतों के दर्शन हो रहे हैं। एक बाबा के दर्शन हुए, एक संत के दर्शन हुए जिन्होंने रुद्राक्ष की अनेकों अनेक मालाएं धारण कर रखी हैं। आइए इनसे बात करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जय बोले की। राधे राधे। बोले राधे राधे जी। क्या शुभ नाम है हमारा जी? मेरा नाम महंत वशिष्ठ गिरी रुद्राक्ष वाले बाबा जी है और गुरु जी का नाम जो है थानापति घनानंद गिरी जी महाराज है और हमारे दादा गुरु जी नाम सभापति प्रेम गिरी जी महाराज है, जो जूना अखाड़े का अध्यक्ष हैं वर्तमान। कहाँ से पधारे महाराज जी? हम तो उत्तराखंड में रहता हूँ जी। तो ये रुद्राक्ष की कितनी माला आपने धारण कर रखी है? ये जो है 1.25 लाख दाने की बनी हुई श्रृंगार है जी, 1.25 लाख दाने की। तो कब धारण की थी आपने? ये मैं 2010 में धारण किए थे, अभी 15 साल हो रहे हैं। 15 साल से इतनी बड़ी तपस्या, कैसे ठाकुर जी की कृपा हो रही है? ये सब भगवान की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है। हाँ जी। तो कभी आपको भार नहीं लगता ये ऊपर आपने इतना? ये जो है सिर्फ साधना कर रहा हूँ, भार लग तो रहे मगर क्या करे, भजन करना पड़ता है। और जो है इससे जो है एनर्जी मिलती है, शक्ति मिलती है, पावर मिलता है, बहुत से चीज इससे मिलता है हमको जी। महाराज जी, इसका वजन की बात करें तो कितना वजन होगा? मैंने वजन तो सभी पूछ रहे, मैंने वजन वेट नहीं किया है, वैसी अंदाज से है। अंदाज से कितना लगभग? ये नहीं कह सकते मैं आपको जी। महाराज जी ये बताइए, इस बार महाकुंभ है, वैसे अर्ध कुंभ होता है, कुंभ होता है, महाकुंभ, क्या अंतर है इन सब में? पिछली बार जो कुंभ मेला मेरा हुआ था वो जो है, पिछली बार जो हुआ था वो अर्ध कुंभ ही था। अब की बार जो हो रहा है ना, फुल कुंभ हो रहा है। इसमें जो है योगी और मोदी का विशेष जो है देख रेख निगरानी है। पहले से जो है हर चीज का व्यवस्था कर रखी, बढ़िया व्यवस्था है जी। महाराज जी ये बताइए, एक साधारण मनुष्य और संतों में क्या, तैसे तपस्या में क्या अंतर रहता है? जैसे भजन करना, जैसे आप तपस्या कर रहे हैं। अब देखो वो गृहस्थ जीवन है, हम विरक्त जीवन है, हमारा उनसे हट के जीवन है, रहते हम इन्हीं सब में हैं। पर मेरा जो है हर परंपरा, गुरु परंपरा अलग है, इन सब से हट के हैं। ये सब भी है जैसे गृहस्थ हैं, गृहस्थ से पहले विरक्त बनना पड़ेगा, विरक्त से पहले गुरु कंठी लेना पड़ेगा, फिर गुरु को धारण करना पड़ेगा, फिर गुरु के अनुमति पे चलना पड़ेगा। अब जो गुरु जी जो कहेंगे वो सब बात मानना पड़ता है। फिर मानने के बाद जो है हमारे हर क्रिया, हर प्रक्रिया की जाती है अखाड़ों द्वारा जी। तो ऐसे साधारण जो मनुष्य हैं, जो संत नहीं है, उन पर कैसे कृपा होगी आप जैसे संतों की, ठाकुर जी की? तो यही कहते हैं घर बैठे भी भजन कर सकते हो आप। नहीं ज़्यादा तो 2 मिनट, 2 मिनट नहीं तो 5 मिनट। बोला है एक घड़ी आदो में पुण्याद, तुलसी संगत साधुक हर हो कोट अपराध। यदि हम बैठ के यही हम एक भजन कर लेते हैं, ये समझ लो 24 घंटा का हमारा जो भी पाप पुण्य है ये तत्क्षण इसी से विनाश होता है। अच्छा महाराज जी, आप उत्तराखंड में जैसे रहते हैं, उत्तराखंड में कहाँ विराजते हैं? उत्तराखंड में मेरे गुरु जी का आश्रम है केदारनाथ धाम, नियर मोदी गुफा, मधुगंगा के पास जी। महाराज जी जब त्रासदी आई थी तब भी आप वहीं मौजूद थे? हाँ जी, जब आपदा आई फिर भी मैं वहीं था, गुरु जी भी थे, हम भी थे, कई महात्मा भी थे वहीं
तो कैसे रक्षा किया आपने वो सबसे? तो भोलेनाथ की कृपा है, कैसी रक्षा करेगा, किसको कौन बचाएगा, वो भगवान के हाथ में है। एक हमारा मित्र वहां पर गया था, दर्शन करने वहीं रह गया था वो। जी जी। ऐसे तो देखो उस समय में काफी भीड़ था, और शुरू शुरू में केदारनाथ में जो है काफी भीड़ रहता है, काफी पब्लिक जाता है। उसी के दरमियान में ये घटना हुआ, तो किसी को मालूम नहीं था कि घटना होगा। ये तो अचानक हो गया। अचानक कौन कह सकते हैं, मान लो अब अचानक, अब 19 नंबर सेक्टर में 2-3 दिन पहले आग लगी, अचानक ही लगी। हमको मालूम होता आग लग रहा है तो हम पहले से ही हर चीज व्यवस्था रखते, पानी का, दमकल का, हर चीज का। तो ये सब जो चीज हो रहा है अचानक हो रहा है, अचानक का कोई गारंटी नहीं। भोले के दर्शन हुए कभी केदारनाथ में साक्षात? हम भोले के भक्त हैं, भोले तो हमारे साथ ही रहते हैं 24 घंटा। अच्छा हाँ जी। बाबा, कितने वर्ष की उम्र में आप आए थे, साधु बन गए थे? ये जो है हम 15 साल की उम्र में बने थे। अभी जो मेरा 26 साल हो रहा है उम्र, 2010 में हमने संन्यास लिया था। तो पढ़ाई वगैरह भी की थी आपने, कुछ शिक्षा ग्रहण? खास पढ़ाई नहीं किया हमने, 7वीं पढ़ी थी। ठीक है बाबा, राधे राधे। राधे राधे। जय भोले की। जय भोले की। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये रुद्राक्ष वाले बाबा, जो केदारनाथ से यहाँ पधारे हैं। आप देखेंगे कई किलो रुद्राक्ष धारण कर रखा है और कह रहे हैं कि साक्षात हमको भोले के दर्शन हुए। ऐसे दिव्य संत सिर्फ गुफाओं में ही और ऐसे कुंभ मेलाओं में भी मिलते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। राधे राधे। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडीए और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें